जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के बीच कुछ रचनात्मक गतिविधियां संचालित कर अपना बिहार समृद्ध बिहार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में के संचालक कला शिक्षक राजेश कुमार ने बच्चों को बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल के संरक्षण और संवर्धन पर बल देते हुए पीपल वृक्ष की महत्ता पर बल दिया, जो हमें अहर्निश प्राणवायु शुद्ध ऑक्सीजन देता है, जो जीवन की पहली आवश्यकता है। पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष होने के साथ साथ इसकी महत्ता राष्ट्रीय स्तर की है। पीपल वृक्ष के नीचे खड़े होकर विद्यालय के बच्चों शिक्षकों ने इसकी सुरक्षा का प्रण भी लिया। छात्र छात्राओं के बीच नुक्कड़ क्विज के जरिए बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया के संरक्षण पर भी चर्चा हुई एवं बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए। इसमें शिक्षक राकेश महारदा, पीके गुप्ता, रिया आदि ने बिहार से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे, जिससे बच्चों में सामान्य विशेष जानकारी प्राप्त हुई। विद्यालय के उप प्राचार्य सतीश पाठक ने बच्चों को विस्तार से बिहार की धरोहर, बुद्ध और नालंदा की महिमा और गौरवशाली इतिहास को बताया। बच्चों में इस कार्यक्रम को दरमियान विशेष उत्साह देखने को मिला। अंत में विद्यालय के प्राचार्य D.K. साहू ने सबको बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं और हम लोग उस स्थल पर खड़े हैं जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बिहार का, पीपल का वृक्ष। बिहार का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारी पौराणिक परंपराएं बड़ी समृद्ध रही हैं। यह गौतम बुद्ध, चाणक्य, आर्यभट्ट, आधुनिक युग में कहें जयप्रकाश की धरती रही है। जयप्रकाश नारायण से आप सब वाकिफ़ हैं कि जब 1975 में 75 से पूर्व हम कहें देश में अराजक स्थिति थी, तो बिहार का नेतृत्व जयप्रकाश के कंधों पर था और यह बिहार का ही नेतृत्व नहीं, पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे। और उस समय जो सत्तासीन देश की गद्दी पर बैठी हुई प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने अपदस्थ किया अपने आंदोलन के जरिए, युवाओं को आवाहन करके, युवा शक्ति को आवाहन करके, और उन्होंने देश में आमूल चूल परिवर्तन किया। तो बच्चों, ये धरती यानी बिहार की धरती बड़ी समृद्धशाली रही है, चाहे वह ऐतिहासिक परंपरा के दृष्टिकोण से कहें, भौगोलिक दृष्टिकोण से कहें, या आज लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से भी कहें। तो इतिहास के शिक्षक आपके सामने हैं। सबसे पहला गणराज्य बिहार की धरती पर ही हुआ था। जिस गणराज्य की परिकल्पना आज़ादी के पश्चात भारत एक गणराज्य घोषित हुआ, तो यह हमारी प्राचीन परंपरा थी। शैक्षिक दृष्टिकोण से भी देखें तो जब जगत में कहीं भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं था, तो दो समृद्धशाली विश्वविद्यालय हमारी इस बिहार की धरती पर थे। कौन कौन? एक नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। तो आप कल्पना करो कि हम किस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। वही पृष्ठभूमि आपके समक्ष है। तो मैं इस अवसर पर आपसे यही अनुरोध करूंगा कि हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसको पुनर्जीवित रखने की आवश्यकता है। जयप्रकाश और बुद्ध का नाम इसलिए मैंने लिया था कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये बड़े बड़े प्रासंगिक हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि आज विश्व में उग्रता ज़्यादा हो गई है, जिसका परिणाम हो रहा है युद्ध। और हमारे ये दो मनीषी बुद्ध और जयप्रकाश आधुनिक युग में जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे, छात्र छात्राओं ने आज जाना बिहार के बारे में, बिहार की बहुत सारी चीज़ों से अवगत हुआ। और जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया में बच्चों के अंदर वृक्ष, पशु पक्षियों के प्रति जो प्रेम है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, और बच्चों के अंदर बिहारीपन होने का, एक गर्व महसूस करने का, एक जो अपने आप में गौरवान्वित पूरे विश्व को करने के लिए जो आज प्रण लिया है, निश्चित रूप से आगे इस चीज़ को बल मिलेगा और बिहारी होने पे सभी को अपने आप में गर्व होता रहेगा। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।